आप दुख के संबंध में कुछ कह रहे थे। क्या आप ये मानते हैं कि दुख सत्य है? क्या आप ये भी मानते हैं कि दुख के कारण भी है? हाँ। यदि कारण है तो दुख तो रहेगा, और यदि कारण ही समाप्त हो जाए तो दुख भी लुप्त हो जाएगा, जैसे सूर्य के प्रकाश से अंधेरा। आप सुनी सुनाई बातें नहीं कहते, अपने गहन अनुभव के आधार पर कहते हैं। आप धर्म और सिद्धांत की नहीं, देखी हुई बातें कहते हैं। आपने कहा कि मुक्ति का मार्ग है अपने विवेक को जगाना और गूढ़ ध्यान में लिप्त हो जाना, जिससे मनुष्य स्वयं को और इस संसार को भली भांति समझ सकता है। परंतु एक प्रश्न है, ये जो सारी विधियां हैं, रीतियां हैं, पूजा पाठ हैं, क्या ये सब व्यर्थ है? यदि कोई व्यक्ति इस नदी के दूसरे किनारे पर जाना चाहे तो वो क्या करे? यदि जल गहरा नहीं है तो वो चलकर जा सकता है, और यदि जल गहरा है तो वो नाव की सहायता से जा सकता है या स्वयं तैर कर जा सकता है। यदि वो चलना ना चाहे और ना ही तैरने को तैयार हो और ना ही नाव ले जाने को तैयार हो, और वो कहे कि मैं प्रार्थना करता हूं इस नदी का दूसरा किनारा स्वयं चलकर मेरे पास आ जाए, तब तो ऐसे व्यक्ति को मूर्ख कहेंगे, महामूर्ख। इसी प्रकार यदि व्यक्ति अज्ञान और भ्रांति को अपने विवेक से मिटाएगा नहीं तो परम आनंद और मुक्ति के दूसरे छोर पे कैसे पहुंच पाएगा? चाहे वो पूजा करे या अनुष्ठान या व्रत करे या किसी नीति पर चले, वो इस किनारे ही रहेगा। हमने सारे शास्त्रों को पढ़ा, उन पर व्याख्या की, परंतु जीवन के इतने जटिल सत्य को इतनी सरलता से किसी ने नहीं समझाया, किसी ने नहीं समझाया। आप इस भटकती मानवता को परम ज्ञान का मार्ग दिखाएंगे। आप करुणा के सागर हो। हे बुद्ध, आप हमें अपना अनुयायी स्वीकार करें। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि। हे पराक्रमी, हे युग पुरुष, आज बुद्ध की शरण में हम आते हैं, आज धर्म की शरण में हम आते हैं, आज संघ की शरण में हम आते हैं। समय की गहरी नदी में इन दीन दुखियों और भटकती आत्माओं के आप ही नाविक हो। घोर अनर्थ हो रहा है गुरुवार्य, घोर अनर्थ। कोई मोहिनी सिद्धि है उसके पास जो अपने को बुद्ध कहता है। इतना अहंकारी, स्वयं को बुद्ध घोषित कर रहा है। उसके जादू मंत्र को देखिए। प्रबला कश्यप और उसके दोनों भाई अपने शिष्यों के साथ उस पाखंडी के संघ में शामिल हो गए। साधो, साधो। वेदों को नहीं मानता और पुराण को सर्वथा अवास्तविक बताता है, और तो और वह ईश्वर तक को नहीं मानता। ईश्वर की आस्था के प्रति विश्वास, ये तो भयानक प्रलय की सूचना है। हाँ गुरुवारी, मगधवासियों से वो कहता है जागरूक हो जाओ, तो तुम्हारे अंदर के दुखों और क्लेशों का अपने अंदर से शांति मिलेगी। उनमें विवेक और ध्यान जगाता है। जंगल की आग है गुरुवर, जंगल की आग। अगर इसे यूं ही हवा लगती गई, एक दिन भीषण अग्नि बनकर हम सबको जला देगी और धर्म का विनाश होगा। धर्म का विनाश हो जाएगा। नहीं, हम उसकी इस चाल को सफल नहीं होने देंगे। भगत के महाराज अवश्य हमारी दुहाई सुनेंगे। उस बुद्ध का सर काटकर यदि मैंने मगध के द्वार पर न लटका दिया तो महाराज बिंबिसार पधार रहे हैं।
महाराज, एक आंधी आपके विरुद्ध भयानक रूप ले रही है। एक व्यक्ति हमारे धर्म और हमारे सामाजिक ढांचे को हिला रहा है। कौन है वो? क्या परिचय है उसका? एक ढोंगी जो ना तो ईश्वर को मानता है और ना ही किसी धर्म। मगधवासियों को बहला फुसलाकर उन्हें अपना अनुयायी बना रहा है। कोई नई विचारधारा का जनक होगा। ऐसे कितने आए और कितने चले गए। शासन का प्रवाह ऐसे छोटे मोटे बवंडरों को अपने आप में समा ही लेता है। महाराज, ये कोई साधारण बवंडर नहीं है। राजनीति शासक जिस संरचना के साथ चलता है, आज वो